हाय स्टूडेंट्स। तो पूर्व क्लास रे मैं आलोचना करथिलु प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रे सिंबल विषय डिस्कसन करूँ जेटा कि आम सिंबल टू टाइप्स ऑफ सिंबल आसला गोटे तो आम आसला कौन चल प्रतीक एंड सेकेंड आम आसला कौन स्थिर प्रतीक। चल प्रतीक आम कहवाक जाइए जे चल प्रतीक हूँ चलांकर मूल्य सर्वदा परिवर्तनशील जार एग्जांपल आम जो नहीं पार अर्थात क ख एवं ग से आम 1 2 मध्य 3 दे पार यही आम एग्जांपल देकी पूर्व क्लास रे आलोचना करूँ। तो पूर्व क्लास रे आलोचना करूँ चल प्रतीक जहाँकि चलांकर मूल्य परिवर्तनशील देन तापर जो पॉइंट रोला स्थिर प्रतीक अर्थात स्थिरांकर मूल्य सर्वदा स्थिर अर्थात समान रही है। पर एग्जांपल आम जदि नेमी चलांकर मूल्य जो परिवर्तनशील से अनुसार जदि नेमी क भी ख ये एग्जांपल जब नेमी सिंबल नहीं कि नेमी ये क एवं ख हूँ आमर चल जार मूल्य सर्वदा परिवर्तनशील अर्थात ये जो भी नहीं भी बोली ये गोटे सिंबल जो स्थिरांक कहूँ यहीटा हूँ आम स्थिरांक जार मूल्य सर्वदा स्थिर स्थिरांक मूल्य सर्वदा स्थिर यही विषय पूर्व क्लास में आलोचना करूँ। से अनुसार आम स्थिर प्रतीक किसी गोटे सिंबल देखा पाई स्थिरांक पाई जे कि स्थिरांक आम कौन रोला जे स्थान अस्थि सूचक बा नुहे से आसला कौन यही प्रोसेस चिन्ह आसला यहाँ आम नुहे बोली कहीलु देन ता सहित आम कौन हो अन्य को पॉइंट आसता जो आम एवं बोली यूज करूँ जो एवं यूज करूँ देन से कौन कहते ये फुटकी भली सिंबल आम व्यवहार करूँ जो स्थिरांक बोली कही था। देन ता सहित तुम कौन रोचे यहाँ पर संयोजक ये फुटकी को संयोजक कह जाए देन तापर बीजोजक आसी वैकल्पिक आसी एवं समतुल्यता आसी यही सिंबल बा स्थिरांक आम पूर्व क्लास रे आलोचना करूँ। तो सही अनुसार एग्जांपल देकी बुझे दे पारिबा तो आम सिंबल रे कह घास सबुज अटे जदि आम क नेबा घास सबुज अटे क जदि नबा घास सबुज अटे आम क नेले घास सबुज नुहे कौन नेबा नुहे कौन नेबा घास सबुज अटे आम जब क नौचे घास सबुज नुहे कौन नेबा नुहे कौन नेबा। तो से घास सबुज अटे देन ता सहित गोलाप लाल अटे घास सबुज अटे जब क रोचे देन गोलाप लाल अटे आम ख बोली व्यवहार करवा देन ये कौन ये आम चलंक कह जार अर्थ चलांकर मूल्य सर्वदा परिवर्तनशील। तो से अर्थ में आम जब घास सबुज अटे क गोलाप लाल अटे ख नेले से अर्थ में कौन करवा ना जब आम प्रथम एग्जांपल जदि सिंबल कह गले नुहेर व्यवहार करवा तो घास सबुज अटे क आसी तो घास सबुज नुहे आम से कौन लिखा ना क बदल नुहे क यही सिंबल व्यवहार करवा जो स्थिरांक कही था स्थिरांक व्यवहार करवा देन ता सहित कौन आसना घास सबुज नुहे एग्जांपल देले देन आम जब लिखा घास सबुज अटे एवं गोलाप लाल अटे आम घास सबुज अटे जानी कौन को गोलाप लाल अटे एवं जो आम व्यवहार करें जो संयोजक कही था ये कौन करवा ना यही सिंबल यही स्थिरांक लिखा देन ता सहित गोलाप लाल अटे ख ये कौन होना यहाँ हूँ आम चलांक यहाँ हूँ स्थिरांक अर्थात ये चलांकर मूल्य सर्वदा परिवर्तनशील ये जो आम एग्जाम यहाँ जो स्थिरांक यार मूल्य सर्वदा स्थिर अर्थात समान रही है तेना जाणीगला ये यही एग्जाम्पल द्वारा आम पूर्व क्लास आलोचना करूँ। से आमर आसब जदि तेबे नहीं कि आम आपादन एभली एग्जाम्पल नि जाए यही आम स्थिरांक व्यवहार कर जदि तेबे सहित अन्य आमर व्यवहार कर कौन कहूँ ना किंबा व्यवहार करछे किंबा मध्य व्यवहार करुचे किंबा आमर यही प्रोसेसर स्थिरांक व्यवहार करुचे यही क्लास आम पूर्व क्लास रे एगुड़ी को आलोचना करूँ। तो यह सहित आम कौन जान पाई ना यह सहित आम जाना पाई जे किभली सिंबल व्यवहार करा जाए सिंबल टू टाइप्स जानते। तो आज जो तुम क्लास रोचे सत्य फलन जेटा तुम कह ट्रुथ फंक्शन तो आज क्लास रोचे ट्रुथ फंक्शन किभली सत्य फलन किभली व्यवहार करा जाए से विषय आज आम जाना। तो चलो स्टार्ट करवा सत्य फलन क्या कहुए। तो सत्य फलन जाना पूर्व प्रथम जाना कौन फलन क्या कहुए फलन तो तुमने जानी आम 10th भीतर आम यूज कर गणित शास्त्र में फलन आम व्यवहार कर गणित शास्त्र में आम फलन व्यवहार कर। तो फलन कौन हो गणित शास्त्र में जो कर व्यक्ति मैंने जो व्यवहार कर गणित शास्त्र में फलन को व्यवहार कर सहित सुपरिचित रोचे गणित शास्त्र तो व्यक्ति जो फलन व्यवहार कर गणित शास्त्र तो कौन हो सुपरिचित भाव में रही। तो से अर्थ में कौन जानते कौन जाना पाई गोटे अभिव्यक्तिर मूल्य गोटे चलर मूल्य उपर निर्भरशील अर्थात गोटे अभिव्यक्तिर मूल्य जेकोसी गोटे चलर नहीं पारू कि स्थिरांक नहीं पार गोटे अभिव्यक्तिर मूल्य गोटे चलर मूल्य उपर कौन होना निर्भरशील रही देन ता सहित तुम कौन रोचे ना से तेबे से कौन हो से अभिव्यक्ति को डिस्टर्ब कल
तेबे कौन होची ना सही अभिव्यक्तिर उक्त चरण को कौन कहूचे ना फलन फलन अटे अर्थात आम प्रथम कहूँ गले गोटे अभिव्यक्तिर मूल्य गोटे चलर मूल्य उपर निर्भरशील तेबे कौन हम ना सही अभिव्यक्ति उक्त चलंकर फलन अटे पर एग्जांपल दे आम बुझीपर ये एग्जांपल द्वारा कौन बुझा पाइबा लेख जी क इज इक्वल टू ख प्लस 5 कौन होचे क इक्वल टू ख प्लस 5 आम ये एग्जांपल ना यही एग्जांपल माध्यम कौन जान पाइबा कि कर मूल्य खर मूल्य उपर निर्भरशील किभली कर मूल्य खर मूल्य उपर निर्भरशील हम पर एग्जांपल आम जब कहवाक जावा ये ख स्थान आम जब लिखा जा कौन लिखा ख स्थान आम जब लिखा जा 4 तेबे कौन हम ना ये आमर कर मूल्य आमर हो 9 हो जब हम ख स्थान आम जब लिखा 4 लिखा तेबे आमर कौन हम ना क स्थानटा हो 9 से भाई आम जब ख स्थान जब 1 नवा तेबे तुम मन कौन है ना कर मूल्य हो 6 हो तार अर्थ हूँ क खर ख उपर निर्भरशील कटा ख उपर निर्भरशील से कह जाए कर मूल्य खर मूल्य उपर निर्भरशील अर्थात गोटे अभिव्यक्तिर मूल्य गोटे चलर मूल्य उपर निर्भरशील तेबे कौन हो से अभिव्यक्तिर मूल्य बा उक्त चलक उपर से चलकर फलन बोली कह जाए अर्थात क खर फलन बोली आम जाना पाइले क खर फलन बोली आम जाना पाइले से बोली एग्जांपल दे अन्य एग्जांपल दे बुझी पारिबा तो तुम आशा रखुची तुम यही एग्जांपल माध्यम तुम यही एग्जांपल माध्यम तुम बुझी पारुथिबो देन तापर कौन आसी ना क इक्वाल टू ख प्लस 5 पर तुम आसो कर मूल्य ख उपर निर्भरशील अर्थात क खर फलन बोली आम कही थाए देन तापर गणित शास्त्र में ये शब्द को आम तर्कशास्त्र व्यवहार करें एवं जो एग्जांपल आम बुझी आसिले जो अर्थात फलन उपर कहवाक गले से गणित शास्त्र में व्यवहार करता अर्थात ये गणित शास्त्र यही शब्दटी को अर्थात ये फलन शब्दटी को आम कौन करवा ना तर्कशास्त्र में व्यवहार कर अर्थात व्यवहार कर जाना कि गणित शास्त्र जो फलन तर्कशास्त्र किभली व्यवहार कर पारे देन पर एग्जांपल गोटे तर्कवाक्य सत्य हेब अथवा मिथ्या हेब यह तर्क वाक्यर सत्यासत्य मूल्य कह जाए कौन कहला गोटे तर्कवाक्य सत्य हेब अथवा मिथ्या हेब अर्थात आम जेकोसी गोटे तर्कवाक्य नवा से सत्य हो कि मिथ्या हो ट्रुथ हो कि फल्स हो से क्या निर्भरशील यह तर्क वाक्यर सत्यासत्य मूल्य कह जाए जेटा तर्कवाक्य सत्य हम कि मिथ्या हम से कौन हम ना तर्कवाक्यर सत्यासत्य मूल्य बोली कह जाए से भाई कहगला देन ता सहित आम एग्जांपल माध्यम बुझीपर या सहित अन्य गोटे क्या कहुए कहुई कौन कहुँ ना अनेक समय गोटे तर्कवाक्यर मूल्य अन्य गोटे तर्कवाक्यर मूल्य उपर निर्भरशील गोटे तर्कवाक्यर मूल्य अन्य तर्कवाक्यर मूल्य उपर निर्भरशील हो पर एग्जांपल ऊपर जो मैं एग्जांपल बुझे क इक्वाल ख प्लस 5 अर्थात आम जो क ख उपर निर्भरशील रोचे से भाई गोटे तर्कवाक्यर मूल्य अन्य गोटे तर्कवाक्यर मूल्य उपर निर्भरशील हो देन से कौन हो ना से प्रथम तर्कवाक्य को द्वितीय तर्कवाक्यटीर कौन हो फलन कह जाए अर्थात सत्य फलन कह जाए जिते बड़े गोटे तर्कवाक्य सत्य हे अथवा मिथ्या हे यह तर्कवाक्यर सत्यासत्य कह जाऊँगी देन से प्रोसेस आम जाना पाचे कि प्रथम तर्कवाक्य द्वितीय तर्कवाक्यटीर सत्य फलन बोली कह जाए सत्य फलन बोली कह जाए तो से अर्थ आम जाना पाइले एग्जांपल माध्यम बुझीपर सूर्य उदित होना आम तो जाने सूर्य उदित होती आम कौन है सूर्य उदित होना अर्थात आम नुहे नास्ति सूचक स्थिरांक जब व्यवहार करवा अर्थात नुहे क यही प्रोसेस आम लिखि था यही अर्थ में तर्कवाक्यर सत्यासत्य सूर्य उदित होती तो सत्यासत्यता कौन हो सूर्य उदित होती तो सूर्य उदित होमर क सूर्य उदित होना नुहे क जोटा कि नास्ति सूचक क बुझे कि ना तो से अर्थ सूर्य उदित हो सूर्य उदित होना नुहे क तो ये कौन जाना पाचे ये तर्कवाक्यर सत्यासत्य उपर निर्भरशील अर्थात सूर्य उदित होती नुहे को जो आम एग्जांपल दे बुझिले ये कौन हो ना यहाँ कौन प्रथम तर्कवाक्यटी सेकेंड तर्कवाक्य अर्थात द्वितीय तर्कवाक्य निर्भरशील होती तो सही अर्थ में कौन जाना पाइले प्रथम द्वितीयटी तर्कवाक्यर सत्य फलन अर्थात आम कह जदि सूर्य उदित होती क सूर्य उदित होना नुहे क अर्थात प्रथमटी द्वितीय तर्कवाक्यर सत्य फलन बुझे कि ना प्रथम तर्कवाक्यटी द्वितीय तर्कवाक्यटीर सत्य फलन से भाई अन्य एग्जांपल आम बुझीपर कि यौगिक तर्कवाक्य गोटे यौगिक तर्कवाक्य सत्यासत्य से सरल तर्कवाक्य यौगिक तर्कवाक्य रही जो सत्यासत्य अनुसार सरल तर्कवाक्य कौन हो ना सत्यासत्य उपर निर्भरशील एटी जो प्रथम तर्कवाक्य द्वितीय तर्कवाक्य उपर निर्भरशील हो प्रथम तर्कवाक्य
द्वितीय तर्क वाक्य निर्भरशील होती कौन होना प्रथमटी द्वितीय तर्क वाक्यर सत्य फलन बोली कह जाए। तो से गोटे यौगिक तर्क वाक्य कौन होना सत्यासत्य से सरल तर्क वाक्यर सत्यासत्य उपर निर्भरशील। पर एग्जाम्पल आम बुझीपर यौगिक तर्क वाक्यर और सत्यासत्य सहित किभली सरल तर्क वाक्य सत्यासत्य उपर निर्भरशील होती। पर एग्जाम्पल माध्यम बुझीपर आम जदि लिखा जदि वर्षा हुए तेबे मु भिजिजी, जदि वर्षा हुए तेबे मु भिजिजी। एठी हम कौन जाना पाइले स्थिरांक कौन पाऊे जदि एवं आम कौन जाना पाऊे तेबे। जदि आउ तेबे आम जो यूज करुचे जदि तेबे अर्थ आम देखा गले जदि तेबे कहार सिंबल होची तुम जदि तेबे होची आपादन। प्रीवियस क्लास रे आम आलोचना करूँ जदि तेबे आमर कोई नौ यहीटा को आम आपादन बोली कही था। तो से अर्थ जदि सूर्य उदित हुए जदि मु नहीं लिखी और ता सहित मु भिजिजी सूर्य उदित हुए तेबे मु भिजिजी जदि तेबे यूज करी माने अर्थात ये सिंबल टी को व्यवहार करी। तो सही अर्थ कौन है ना यही तुम व्यवहार करा जदि सूर्य उदित हुए तेबे मु भिजिजी क आपादन ख आम व्यवहार करवा। यही अर्थ कौन जाना पाचे ना यही तर्क वचन आम जाना पाचे जे क एवं खर सत्यासत्य मूल्य एवं तांको मध्यर संपर्क उपर निर्भरशील। क खर जो संपर्क रोचे सत्यासत्य से संपर्क सत्यासत्य सहित कौन होना से मध्य संपर्क निर्भरशील होची। क एवं ख मध्य किए निर्भरशील करुच्ची आपादन स्थिरांकटी निर्भरशील होची। देन से आज आम जानिले सत्य फलन किभली व्यवहार करा जाए। देन तापर पॉइंट तुम कौन रोचे सत्य सारणी बा सत्य फलन अर्थात ट्रुथ फंक्शन पर तुम आस ट्रुथ टेबुल। तो ट्रुथ टेबुल तुम किभली व्यवहार कर जाउची तो ट्रुथ टेबुल कहवा गले जेभली आम सत्य फलन व्यवहार कले तो सही मात्रा में कह गोटे तर्क वाक्य प्रथम तर्क वाक्यटी द्वितीय तर्क वाक्यर सत्य फलन कह जाए अर्थात क ख उपर निर्भरशील होची एवं क खर फलन कह जाउची। तो फलन आम जानते हैं गणित शास्त्र में जहाँ हम तर्कशास्त्र व्यवहार करते कौन है सत्य फलन बोली आम कही था। देन एवं जाना सत्य सारणी बा सत्य फलन ट्रुथ टेबुल विषय में जाना। तो ट्रुथ टेबुल कहवाक गले सत्य सारणी नूतन अभिव्यक्ति गोटे सत्य फलन एवं ताहार सत्य सत्य मूल्य चल मानकर सत्यता उपर निर्भर करे यही मूल्य निर्धारण सुव्यवस्थित गोटे उपाय को सत्य सारणी कह जाए। बुझे ना ये जो कहार अर्थ हो सत्य सारणी गोटे तार्किक अभिव्यक्तिर कौन होना सत्यासत्य मूल्य निर्भरशील करें। देन से कौन होना दुईटी तर्क वचन जेकोसी स्थिर प्रतीक द्वारा संबंधित हेले से नूतन अभिव्यक्तिर कौन हो नूतन अभिव्यक्तिर विभिन्न प्रकार उपाय उपादान निरूपण होची। तो निरूपित हवा द्वारा कौन होना जो सत्य सारणी में नूतन अभिव्यक्ति जो नूतन अभिव्यक्ति गोटे सत्य फलन एवं ताहार सत्यासत्य मूल्य चल मानकर सत्यता उपर निर्भर करुच्ची। देन से कौन होना से मूल्य निर्धारण सुव्यवस्थित गोटे उपाय को आम कौन कहे सत्य सारणी बोली कही था। तो सत्य सारणी सत्य फलन गोटे नूतन अभिव्यक्ति को कौन करना तो से सत्य फलन सहित सत्यासत्य मध्यम से कौन कर निर्भर करी से निर्धारण मूल्य सुव्यवस्थित सत्यासत्य से गोटे उपाय को सत्य सारणी बोली कह जाए। देन तापर कौन आसना ये जो सत्य सारणी कह जाए ये सत्य सारणी आम देखा पाचे जे किभली सत्य सारणी गठन प्रणाली किभली जाना पाइबा। तो सत्य सारणी गठन प्रणाली कहवाक गले आमर सत्य और मिथ्या उपर निर्भर करें जेभली आम कह गले प्रथम तर्क वाक्य द्वितीय तर्क वाक्य उपर निर्भर करें से भाई सत्य सारणी में गठन प्रणाली कहवाक गले गोटे सत्य और अन्यटी मिथ्या बोली व्यवहार करा जाए। जब हम सत्यटी को एक नवा और मिथ्याटी को शून्य व्यवहार करिया गठन प्रणाली में सत्य और मिथ्या व्यवहार करा जाए। सत्य सारणी में सत्य तर्क वचन आमर एक को व्यवहार करता बेले से सत्य सारणी में मिथ्या तर्क वचन को शून्य बोली व्यवहार करा जाए। ए व्यवहार करा जाए पुणी सत्य सारणी आम स्थापन करें। फॉर एग्जांपल सत्य सारणी आम तुम अच्छी विरुद्ध तर्क वचन बा विरुद्ध फलन कही था विरुद्ध फलन संयोजक फलन वैकल्पिक फलन एवं बीजजक फलन ता सहित तुम कौन होना ता सहित समतुल्य फलन। तो समतुल्य फलन तुम ये फंक्शन आसूँ। तो समतुल्यता फलन ये तुम जो 4-5 पॉइंट रोचे ये पॉइंट गुड़ी तुम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना हो। तो सत्य सारणी कौन जाना पाचे कि जो सत्य सारणी गठन कर कौन जाना पाइबा जदि आम एग्जांपल नवा गोटे सत्य सारणी में आम जब 2x2 नवा देन कौन हम आम ये 4 देखा पाई था। से भाई आम जब अन्य सत्य सारणी में आम जब 2x2 रही कौन हम ये आम 8 हो बुझे ना
ये आठ हो से चारोटी तर्क बाकी आम रही 16टी हो आम जो व्यवहार करता सत्य सारणी सत्य सारणी कौन हे ना तल स्थान में कौन लिखा पाई था सत्य टी आम 1 लिखि था और मिथ्याटी को 0 बोली लिखि था यही मात्रा आमर फलन गुड़िक सत्य फलन गुड़िक व्यवहार कर तो नेक्स्ट क्लास रे आमर जो पॉइंट रोज विरुद्ध फलन वैकल्पिक फलन वियोजक फलन संयोजक फलन समतुल्यता फलन युड़िक आम आलोचना कर तो आज क्लास टी जदि तुमको भल लगी कौन भिडियो को लाइक कर साथी कौन कर सांग मानू सेयार कर जदि आम यूट्यूब चैनल तरफ तुमको किसी साहाय्य मिलता है तो कौन करना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर साथी कौन करना बेल आइकन क्लिक करदेव तो पुणी देखा नेक्स्ट क्लास।